आज के इस लेक्चर में लोग देखेंगे कि केमिकल फार्मूला कैसे लिखते हैं। ठीक है, जैसे 3 एग्जाम्पल आपको देते हैं। पहला है आपका कैल्शियम नाइट्रेट, इसका आप क्या लिखें, केमिकल फार्मूला लिखें। एक है आपका कैल्शियम नाइट्राइड, एक इसका लिख के दिखाएं। और तीसरा है आपका कैल्शियम नाइट्राइट, एक है आइट, एक है आइड और एक है एट। ठीक है, तीनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला या केमिकल फार्मूला तीनों का क्या होगा, अलग अलग होगा। ठीक है, उसे आपको लिखना है, अगर लिखना आता है तो अच्छी बात है, नहीं तो इसमें और भी केमिकल फार्मूला लिखने के लिए बताया गया है, आप देखें। ठीक, सो इंक भी छेड़ दिया है तेरी भैंस का टांग, बट साला दूसरा पेन लेते यार। हाँ, कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्राइड, कैल्शियम नाइट्राइट। ठीक है, तीनों का क्या करना है, आपको केमिकल फार्मूला लिखना है। तो उसके पहले वो वैलेंसी आना चाहिए, तब आपको अच्छे से आएगा। तो आपको पीरियोडिक टेबल आता ही होगा। ठीक है, जैसे आपका पहला ग्रुप में क्या होता है, हाइड्रोजन, उसके बाद लिथियम, फिर होता है सोडियम, फिर पोटासियम। 20 तक कम से कम याद रखेंगे। ठीक है, इधर हो जाता है आपका हीलियम, फिर हो गया आपका नियोन, उसके बाद हो गया आपका आर्गन। ठीक है, उसके बाद होता है नीचे क्रिप्टन। ठीक, लिथियम आपका 3 हो गया। 4 हो जाता है क्या आपका बेरिलियम, फिर होता है आपका बोरोन, फिर आपका कार्बन, 7 नाइट्रोजन, 8 ऑक्सीजन और 9 हो जाता है आपका फ्लोरीन। ठीक है, 5 6 7 8 और 9, ये हो गया आपका 10, ये होता है 2, ये हो गया 1, इसका 11। फिर 12 हो जाता है आपका मैग्नीज। ठीक है, 3rd हो गया मैग्नीशियम, हो गया आपका अल्युमिनियम, हो गया आपका कितना 13। 14 हो गया आपका सिलिकॉन, 15 हो गया आपका सल्फर, 16 है यार फास्फोरस ना है, 15 फास्फोरस, 16 सल्फर, 17 हो गया आपका क्लोरीन, 18 हो गया आर्गन, 19 हो गया पोटासियम और 20 हो गया कैल्शियम। तो आप जानते हैं कि इस पर होता है कितना, +1 वैलेंसी, +1, इस पर होता है आपका +2, इस पर होता है आपका +3। ठीक है, इधर से आए तो इस पर होता है -1, इस पर होता है -2, इस पर होता है -3। ठीक है, तो किसी भी आपका मेटल जैसे कैल्शियम है, कैल्शियम पर +2 है, तो इसका हम लोग नाम लेते हैं, कैल्शियम कितना वैलेंसी होता है, +2। ठीक है, तो इसका नाम होता है क्या, इसका नाम होता है आपका कैल्शियम आयन नाम लेते हैं। ठीक है, जिस पर आपका प्लस चार्ज होता है उसका नाम लेते हैं कैल्शियम आयन। जैसे Al+3 हो गया, तो इसका नाम क्या होता है आपका अल्युमिनियम आयन। ठीक है, और मान लीजिए H+ है तो लिख लें क्या, हाइड्रोजन आयन। सोडियम पर प्लस है तो इसका नाम लें क्या, सोडियम आयन। ठीक है, लेकिन अगर नाइट्रोजन पर कितना चार्ज है, -3 है। ठीक है, तो इसका नाम लेंगे हम लोग नाइट्राइड, नाइट्राइड आयन। ठीक है, इसमें ID लग जाएगा। फ्लोरीन पर लगा हुआ है, -1 चार्ज है, चार्ज है ना, चार्ज है, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, आयन हो गया। यहाँ भी आयन है, यहाँ भी आयन है, यहाँ भी आयन है, यहाँ भी आयन है। इसमें +2 है, इसमें +3, इसमें +1 है, इसमें +1 है, इसमें -3 है, ये भी आयन है। लेकिन इसमें नाम लिखेंगे क्या, नाइट्राइड आयन। इसका नाम लिखेंगे फ्लोराइड, फ्लोराइड आयन। ठीक है, फिर उसके बाद Cl पर माइनस रहेगा तो क्या लिखेंगे इसका, क्लोराइड, IDE, क्लोराइड आयन। ठीक है, उसी तरह से O पर +2 रहेगा तो क्या लिखेंगे हम लोग, ऑक्साइड आयन। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। ठीक, अब मान लिया जाए कि अगर इधर से कैल्शियम आ गया, ठीक है, इधर से नाइट्रोजन है, अब ये चार्ज है, इस पर चार्ज खत्म करना चाहता है, कोई भी अपने ऊपर लोड नहीं लेना चाहता है एलिमेंट। ठीक है, तो चार्ज खत्म करेगा, ये दोनों आपस में कंबाइन करेगा अगर, तो क्या हो जाएगा आपका Ca पर इधर +2 है, नाइट्रोजन में क्या है इधर -3 है। ठीक है, जैसे हम लोग 9th में देखोगे इधर क्रॉसिंग करवाते हैं ना, इधर कि 2 इधर चला गया, 3 इधर आ गया। ठीक है, तो उसका हम लोग नाम क्या लिख सकते हैं फिर, Ca3N2। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा आपका कैल्शियम, कैल्शियम, Ca से हो गया कैल्शियम, और यहाँ पर नाइट्रोजन था ना, तो यहाँ हो जाएगा आपका नाइट्राइड।
तो इसका नाम पड़ गया क्या, कैल्शियम नाइट्राइड। ठीक है, उसी तरह से अगर अल्मुनियम इधर है, इस पर +3 चार्ज होता है, इधर N है इस पर -3 हो जाता है। ठीक है, क्रॉस कराएंगे तो 3 खत्म हो जाएगा, कैंसिल आउट। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, अल्मुनियम नाइट्राइड, अल्मुनियम नाइट्राइड, आइड लगाएंगे, आइड। ठीक है, उसी तरह से मान लीजिए Ca पर +2 है, O पर -2 है, तो यहाँ पर क्रॉस करें 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड, आइड लगाएंगे, आईडी। ठीक है, और एग्जाम्पल ले लें, मैग्नीशियम का ले लीजिए, चाहे आप सोडियम का ले लीजिए। ठीक है, मच्छर, मैग्नीशियम तो ये हो जाएगा Mg पर कितना होता है, +2, Mg कितना होता है, +2, ऑक्सीजन कितना होता है, -2। ठीक है, तो ये दोनों तक कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो लिखेंगे क्या हम लोग, MgO। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। ये हो गया आपका आइड वाला, तो इसका नाम हम लोग क्या लिखेंगे, कैल्शियम नाइट्राइड वाला, इसका नाम क्या लिखेंगे हम लोग, इसका नाम लिखेंगे कैल्शियम नाइट्राइड का, तो Ca हो जाएगा, इसमें +2 था और नाइट्रोजन था -3 था, तो इसका नाम हो गया Ca3N2, मतलब कैल्शियम नाइट्राइड। एक क्लियर हो गया। ठीक, 2 और बाकी है, 2 और है, चलिए उसको देख लेते हैं। तो उसके लिए हम लोग कुछ और केमिकल फार्मूला है, नाम है उसका याद रखेंगे, जैसे H2SO4 का नाम होता है सल्फ्यूरिक एसिड, क्या नाम याद रखेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड। उसी तरह से H2SO3 का नाम क्या रखिएगा आप, सल्फ्यूरस एसिड। ठीक है, और भी है HNO3 है, इसका नाम याद रखिएगा आप, नाइट्रिक एसिड। ठीक है, उसी तरह से आपका NH2, इसका नाम आता है आपका नाइट्रस एसिड। ठीक है, उसी तरह से H2CO3 का नाम आता है आपका कार्बोनिक एसिड। ठीक है, इसको याद कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर 4 ऑक्सीजन है, तो याद रखिएगा इक, लास्ट में क्या है, इक, 4 है तो इक, तो इसका नाम हो गया आपका सल्फ्यूरिक एसिड। और 4 से 1 ऑक्सीजन खाली क्या हुआ है, कम हुआ है, तो इसमें लग गया अस, इक से क्या हो गया, अस हो गया, तो इसका नाम हो जाएगा H2SO3 का हो जाएगा सल्फ्यूरस एसिड। 4 ऑक्सीजन है तो इक और 3 ऑक्सीजन तो अस, तो हो गया आपका सल्फ्यूरिक एसिड ऊपर का, और नीचे का हो गया आपका सल्फ्यूरस एसिड। ठीक है, अब इसका यहाँ में उसी तरह से याद रखेंगे, नाइट्रिक, इक लगा हुआ है लास्ट में, नाइट्रिक एसिड, और उसके नीचे देखिए आपका 1 ऑक्सीजन कम गया है, तो इसमें अस लग गया है, तो इसका नाम याद रखें क्या, नाइट्रस एसिड। ठीक है, उसी तरह से H2CO3 का है, तो इसका नाम याद क्या रखेंगे, कार्बोनिक एसिड। क्लियर, यहाँ तक नाम इतना क्लियर। अब देखिए इसमें और नाम देखते हैं, जैसे इसमें से एक हाइड्रोजन निकल गया, ठीक है, किसी के पास चला गया या कोई इलेक्ट्रॉन इसे छीन लिया H2SO4 से, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रॉन लूज कर गया, जो भी हो, तो यहाँ पर आपका HSO4 इस पर लिखेंगे एक माइनस चार्ज आ गया। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया और हाइड्रोजन कोई सॉल्यूशन में चला गया, आपका H+ क्या हो गया, चला गया इलेक्ट्रॉन यहाँ छोड़कर। ठीक है, तो इसका नाम हम लोग लेंगे, इसको लग गया बाई, लग गया बाई सल्फेट आयन, इसका नाम क्या लेंगे, बाई सल्फेट आयन। अब ये नाम कैसे लिखाया, तो यहाँ देखिए इक था, IC इक है, तो हम लोग क्या याद रखेंगे, इक से क्या होता है, 8 होता है। ठीक है, और अस से क्या याद रखें, अस से 8 होता है, ये याद रखिएगा कि इक से 8 होता है, और अस वाला जो कंपाउंड होगा, अस वाला जो नाम लिखा हुआ है उससे क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और इक वाला जो है वो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ इक वाला था, तो इसमें से हाइड्रोजन है वो गायब हुआ है, तो इसका नाम क्या पड़ गया, बाई सल्फेट आयन। अब इसमें माइनस आ गया ना, तो इसलिए क्या पीछे से आ गया, आयन। तो यहाँ देखिए इक वाला था, तो इक वाला था तो क्या याद रखेंगे कि इक वाला था, तो इसका ये वो हाइड्रोजन चल गया, तो इसको पगला गया है, बाई लग गया इसको। ठीक है ना, भैया गया है हो, ऐसा बोलता है ना, तो उसी तरह से यहाँ पर हम लोग क्या याद रखेंगे, बाई लग गया इसको। ठीक है, तो याद लिखेंगे क्या, यहाँ पर नाम लिखेंगे बाई सल्फेट आयन। ठीक है, तो उसी तरह से अगर
HSO3 है, मतलब इसमें का एक निकल गया। तो यहाँ देखिए अस था, तो अस से क्या इसका नाम ले लेंगे, आइट। तो इसका नाम ले लेंगे, इसको बाई लग गया, पगला गया बेचारा, तो लिखेंगे बाई सल्फाइट आयन। ठीक है, चलिए फिर से आते हैं। जैसे H2SO4 था तो इसका नाम था सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड, लेकिन इसमें से एक चला गया, H2SO4 है माइनस आ गया, तो आयन आ गया, इसमें से एक हाइड्रोजन चला गया है तो इसको पगला गया, बाई लग गया, तो लिखेंगे बाई सल्फेट आयन। क्योंकि हम लोग एक से क्या याद रखेंगे, 8 याद रखेंगे, एक से 8 जो इक्वल कंपाउंड है उसमें क्या लगा देंगे, 8 आयन हो जाने के बाद। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर हो जाएगा HSO3, इस पे माइनस है तो इसका नाम लेंगे क्या, बाई सल्फाइट आयन, बाई सल्फाइट आयन। इसको क्या होगा, अस से क्या याद रखना है, आइट याद रखना, ITE, ITE। ठीक है, उसी तरह से नेक्स्ट हो जाएगा HNO3 है, तो इसका नाम क्या था आपका, नाइट्रिक एसिड, इक्वल है ना, इक्वल है, नाइट्रिक एसिड नाम है। तो इसमें से अगर हाइड्रोजन चला जाएगा तो इसमें हो जाएगा, इस पर क्या हो जाएगा, माइनस। तो इसमें से हाइड्रोजन तो है नहीं, इसमें बाई नहीं लगाएंगे। ठीक है, इसका नाम लेंगे हम लोग नाइट्रिक, से हो जाएगा नाइट्रेट, नाइट्रेट आयन। ठीक है, इसमें कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, इसको बाई नहीं लगेगा, इसमें लिखेंगे हम लोग नाइट्रेट आयन। लेकिन HNO2 पर माइनस है तो यहाँ पर क्या हो गया आपका, 2 ऑक्सीजन है। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस आ गया आपका, यहाँ 3 था, एक वाला था, तो एक से क्या हो गया 8, अब 2 ऑक्सीजन है। ठीक है, 2 ऑक्सीजन से अस से क्या लिखेंगे हम लोग, आइट। तो यहाँ पर नाम क्या लेंगे हम लोग लिखेंगे नाइट्राइट आयन। ये है नाइट्रेट आयन, ये है आपका नाइट्राइट आयन। ठीक है, चलिए तो उसी प्रकार से हम लोग लिख लेते हैं अगर H2SO4 था तो नाम क्या हुआ भाई, सल्फ्यूरिक एसिड। और उसी तरह से हम लोग HSO4 एक हाइड्रोजन चला गया तो इसका नाम क्या हो गया भाई, बाई सल्फेट आयन। उसी तरह से एक हाइड्रोजन और चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, SO4-2 हो जाएगा। इस पर चार्ज कितना हो जाएगा, -2, क्योंकि 2 हाइड्रोजन चला गया है, तो 2 हाइड्रोजन चला गया तो 2H+ चला गया है आपका, है ना। तो इस पर क्या आ गया चार्ज, -2। तो इस पे इसका नाम क्या लिखेंगे हम लोग, अब इसमें कन्फ्यूजन होगा कि इस पर -2 कैसे आ गया है, तो ऐसे लिखते हैं ना SO4, तो यहाँ 2 इधर चला जाएगा, है ना, ये ऐसा होता है ना। इस पर आपका हाइड्रोजन कितना होता है, 1। ठीक है, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे SO4, इस पर आ जाएगा चार्ज कितना, -2। तो SO4 जो -2 है इसका नाम क्या लिखेंगे हम लोग, SO4-2 मतलब ये क्या है, इक्वल है ना, इक्वल है मतलब कौन वाला है, सल्फ्यूरिक एसिड वाला था। तो एक से क्या बनाते हैं हम लोग, 8 बनाते हैं, एक से क्या बनाते हैं, 8 बनाते हैं। तो इसका नाम क्या लेंगे, SO4-2 है तो इसका नाम लेंगे हम लोग सल्फेट आयन। ठीक है, सल्फेट आयन। उसी तरह से हम लोग नाम लिखेंगे SO3 रहेगा, SO3 पर क्या रहेगा, -2, SO3 पर -2, तो इसमें हो जाएगा अस से आइट, तो इसका नाम हो जाएगा सल्फाइट, आइट लगा देंगे इसमें, सल्फाइट आयन। ठीक है, सल्फाइट आयन, आयन क्यों आ रहा है, क्योंकि इस पर चार्ज आ गया है, आयन आ गया है, इसलिए पीछे से भी आयन आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। लेकिन H एक रहेगा और SO3 पर माइनस रहेगा, तो बताइए इसका नाम क्या हो जाएगा, इसको बाई लग गया ना, और 3 ऑक्सीजन है तो अस वाला है भाई, अस वाला है, इक वाला नहीं है। तो अस वाला है तो किस में चेंज करेंगे, आइट में, तो लग गया बाई, तो बाई सल्फाइट आयन। ठीक है, चलिए एक और बोलिए, SO4 पर था तो माइनस लगाया तो इसका नाम क्या था भाई, 4 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन, तो 4 ऑक्सीजन तो मतलब क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका इक्वल, तो एक से क्या होता है 8 होता है, तो नाम हो जाएगा बाई सल्फेट आयन, बाई सल्फेट आयन। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक बात। अब देखिए नाम लिखाता है कैसे, अब देखिए इधर नाम लिखेंगे हम लोग। जैसे मान लिया जाए आपको क्या लिखा गया था, क्या लिखा गया था, कैल्शियम नाइट्रेट कुछ थे, तो इधर कैल्शियम आ गया +2। ठीक है, और नाइट्रेट, तो नाइट्रेट किधर गया भाई, नाइट्रेट किधर गया, करेंगे अभी, नाइट्रेट कहाँ गया, नाइट्रेट यहाँ है। ठीक है, कैसे बना था नाइट्रेट, याद करिए, HNO3 था तो इसका नाम था क्या, नाइट्रिक एसिड, इसमें से H चला गया, अब कोई भी इसमें H नहीं है, जब H रहेगा तब बाई लगेगा। ठीक है, इसमें H नहीं है, गायब हो गया है, तो इसमें हो जाएगा NO3 पर माइनस था, इसका नाम क्या हो जाएगा,
3 वाला है, ठीक है। तो 3 वाला इसका नाम लेते थे क्या हम लोग, नाइट्रिक एसिड। तो 1 से क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, तो इसका नाम क्या हो गया था आपका, नाइट्रेट आयन, क्योंकि स्पैन है। उसी तरह से Ca+2 और इधर से आपका आ जाएगा NO3 पर माइनस आ जाएगा, एक चार्ज है, तो क्रॉस करवाएंगे तो इधर 2 आएगा, इधर 1 आएगा, तो क्या लिखेंगे CaNO3 और इधर लिखेंगे होल, इधर लिखेंगे 2। तो इसका नाम क्या लेंगे हम लोग, कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट, ठीक है। उसी तरह से हम लोग Ca+2 रहेगा, यहाँ पर NO3 था -1, यहाँ पर लिख लेंगे NO3 पर क्या हो जाएगा आपका, सॉरी NO2 पर क्या हो जाएगा आपका, माइनस रहेगा, ठीक है, माइनस रहेगा, NO2 पर माइनस रहेगा, तब इसका नाम क्या लिखेंगे, Ca हो जाएगा, NO2 रहेगा, इधर क्या हो जाएगा, होल 2 हो जाएगा, 1 लिखने का कोई मतलब नहीं है, तो इसका नाम हो जाएगा आपका कैल्शियम नाइट्राइट। इसमें क्या हो जाएगा, आइट लग जाएगा, नाइट्राइट। 3 वाला था तो 8 और 2 वाला है तो क्या हो जाएगा, आइट, ठीक है। चलिए यही था ना, इधर कहाँ गया, देखिए यही केमिकल था आपका कैल्शियम नाइट्रेट, 8 वाला है, मतलब क्या करना है, 1 से क्या करना है आपको, 8 करना है, ठीक है। तो 1 से 8 करना है, तो कैल्शियम नाइट्रेट, तो Ca नाइट्रेट, तो HNO3 से बनता था, तो HNO3 से बनता 1 से 8 HNO3 से, तो यहाँ लिखेंगे NO3 और 2 आ जाएगा इधर, तो कैल्शियम नाइट्रेट। नाइट्राइट कैसे बनेगा, तो कैल्शियम Ca और नाइट्राइट अस से आइट बनता था, तो NO2 वाला, HNO2 वाला, तो हो जाएगा आपका NO2, इधर हो जाएगा आपका होल 2, CaNO2 होल 2, तो इसका नाम हो गया कैल्शियम नाइट्राइट, ठीक है। अब ऐसे और देखें, और एग्जाम्पल लिया जाए, अल्मुनियम, अल्मुनियम नाइट्रेट, अल्मुनियम नाइट्राइट, अल्मुनियम नाइट्रेट, और नाम लिखा जाए कैल्शियम, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फाइट, ठीक है। चलिए लिखा जाए, तो देखिए 1 से क्या करना है हम लोग को, 8 करना है, इतना बात याद रखिएगा, 1 से क्या करना है, 8 करना है, और अस वाला जो रहेगा लास्ट में उसको क्या करना है, नाम में आइट करना है, जो अस वाला होगा वो आइट, और जो सिंगल सिंगल रहेगा, सिंगल बोले तो जैसे करने गया, जो सिंगल रहेगा, करने गया भाई तरीके, जो सिंगल रहेगा मतलब ए वाला, ये सब जैसे F पर -1 है, Cl पर -1 है, O पर -2 है, तो इसमें क्या लगाएंगे, आइड लगाएंगे, ठीक है। F पर -1 है, Cl पर -1 है, O पर -2 है, ठीक है। तो ये सब N पर -3 है, तो सिंगल आपका एलिमेंट है, उस पर -1 -2 -3 लगा हुआ है, तो सब में क्या लगाएंगे, आइड लगाएंगे, ठीक है। क्या लगाएंगे हम लोग, आइड। अब इसका नाम लिखते हैं हम लोग कि अल्मुनियम नाइट्रेट, तो अल्मुनियम पे कितना होता है, +3 होता है, ठीक है भाई। अब N नाइट्रेट लिखना है, तो नाइट्रेट किससे बनता था, तो नाइट्रेट बनता था आपका HNO3 से बनता था, इसका नाम था क्या, तो था आपका नाइट्रिक एसिड। इसमें से एक हाइड्रोजन निकल जाता था, तो हम लोग क्या नाम लेते थे, NO3 पर आ जाता था क्या आपका माइनस, तो इसका नाम क्या ले लेते थे हम लोग, नाइट्रिक। एक से है तो एक से क्या हम लोग ले लेंगे नाम, 8 ले लेंगे, तो नाइट्रेट आयन, ठीक है। उसके बाद HNO2 था, तो इसमें से हम लोग NO2 पर माइनस लिखते थे, तो इसका नाम क्या लेते थे, इसका नाम लेते हैं नाइट्राइट, आइट लगाते हैं, नाइट्राइट आयन, क्योंकि इस पर आपका 2 ऑक्सीजन है, अस वाला है, इसका नाम क्या लेते थे, नाइट्रस लेते थे। तो अस से है, तो अस से क्या नाम ले लेंगे, आइट ले लेंगे, ठीक है। अस से क्या नाम ले लेंगे, आइट नाम ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए L पर +3 है, तो नाइट्रेट वाला है, मतलब NO3 पर माइनस वाला है, तब क्रॉस करवाएंगे तो क्या नाम हो जाएगा, LNO3 होल 3, ठीक है। तो अल्मुनियम नाइट्रेट। अब अल्मुनियम नाइट्राइट कैसे होगा, अल्मुनियम नाइट्राइट, तो अल्मुनियम नाइट्राइट कैसे होगा, तो हो जाएगा आपका अल्मुनियम पर L+3, फिर NO2 हो जाएगा यहाँ पर ना, क्योंकि आइट वाला है,
तो NO2 हो जाएगा, तो Al + 3 NO2 हो जाएगा यहाँ पर, और इस पर क्या हो जाएगा, माइनस चार्ज रहेगा, तो हो जाएगा Al NO2 तो अल्मोनियम नाइट्राइट, आइट हो गया, ये अल्मोनियम नाइट्राइट, ये सेकेंड वाला है, और ये हो गया आपका फर्स्ट वाला। ठीक है, अब देखिए तीसरा है अल्मोनियम नाइट्रेट, हो गया ना, आइड वाला है, आइड। अब आइड वाला ना, एक है 8 वाला, एक है आइट वाला, एक है आइड वाला, ID। तो आइड वाला कैसे लिखेंगे, Al पर +3 है, नाइट्रोजन पर क्या है आपका -3 है। ठीक है, तो अल्मोनियम पर +3, N पर क्या होता है -3, तो सिंगल आइटम वाला है। ठीक है, तो इस पर आइड नाम लेते थे, क्या नाम लेते थे, आइड, तो इसका नाम लेंगे Al और N खाली होगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, अल्मोनियम नाइट्राइड। ठीक है, अल्मोनियम नाइट्राइड। ठीक, अब आते हैं कैल्शियम सल्फेट लिखना है, कैल्शियम सल्फाइड लिखना है, तो कैल्शियम सल्फेट कैसे लिखेंगे हम लोग, तो कैल्शियम का तो Ca+2 होता है, और सल्फेट कहाँ से होता था, H2SO4 से होता था, तो 2 हाइड्रोजन गायब होता था, मतलब H2SO4 का नाम लेते थे सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड, इसमें से 2 हाइड्रोजन चला गया, तो इसमें -2 आ गया, तो ईक से क्या बनाते हैं हम लोग, 8 बनाते हैं, तो इसका नाम क्या हो गया, सल्फेट। इधर से देखिए सल्फेट लिखना है, तो कैल्शियम इधर से आ गया, सल्फेट आ जाएगा इधर से, तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा कैल्शियम SO4, CaSO4, मतलब कैल्शियम सल्फेट, 4 वाला है। अब इसका नाम लिखा जाए तो कैल्शियम सल्फाइट है, तो सल्फाइट में क्या होता था, एक ऑक्सीजन कम हो जाता था, तो Ca लिखेंगे, SO3 लिखेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैल्शियम सल्फेट। इस पे भी +2 चार्ज था, इस पे भी -2 चार्ज था, बस ऑक्सीजन एक कम है, तो इसका नाम ले लें क्या, अस से क्या लेते थे, आइट, तो नाम क्या हो जाएगा, कैल्शियम सल्फाइट, कैल्शियम सल्फाइट। ठीक है, क्लियर है। ठीक, और भी नाम याद रखने के लिए देखा जाए, जैसे मान लीजिए आपको लिखा गया कि भाई कैल्शियम बाई सल्फेट कैसे लिखा जाए, तो मान लीजिए इसका Ca लिखा हुआ इधर। ठीक है, इधर आपका आ गया NHSO4, इस पर आपका -1 था ना। ठीक है, तो इसका नाम दोनों कंबाइन कर दीजिए, यहाँ पर +2 है, तो क्या हो जाएगा, CaHSO4, इधर हो जाएगा आपका (2), तो इसका नाम क्या हो जाएगा, कैल्शियम बाई सल्फेट, कैल्शियम बाई सल्फेट। ठीक है, उसी तरह से CaHNO3(2) हो जाएगा, यहाँ पर आपका NO3(2) है, तो ये नाम क्या हो जाएगा, सॉरी H कहाँ से, HNO3 कहाँ से हो गया, CaHSO3(2), SO3 हो जाएगा, तो यहाँ क्या नाम हो जाएगा आपका, कैल्शियम बाई सल्फाइट, ये 8 वाला हो गया, AT, इसके पीछे क्या आ जाएगा, IT आ जाएगा, कैल्शियम बाई सल्फाइट। क्लियर है यहाँ तक। ठीक ठीक, अब कुछ नाम आप लिख के दिखाएंगे जल्दी से अभी, जैसे मान लीजिए सोडियम सल्फेट, सोडियम नाइट्रेट, लिथियम सल्फाइट, पोटासियम कार्बोनेट, पांचवा मैग्नीशियम नाइट्राइट, मैग्नीशियम नाइट्राइड, आइड। ठीक है, और अल्युमिनियम तो हो गया था, मैग्नीशियम, फिर मैग्नीशियम सल्फेट। ठीक है, फिर मैग्नीशियम सल्फाइट, उसी तरह से और लिख लीजिए अल्युमिनियम बाईसल्फेट, उसी तरह से अल्युमिनियम बाईसल्फाइट, उसी तरह से अल्युमिनियम अल्युमिनियम नाइट्रेट। इतना का नाम लिखे, बहुत सा हो सकता है केमिकल फॉर्मूला, है ना। चलिए, तो इसका नाम लिखा जाए कैल्शियम सल्फेट, सॉरी कैल्शियम नहीं है, सोडियम है, तो नाम लिखे क्या हो जाएगा, जल्दी से बनाया, पॉज कर। हाँ, सोडियम सल्फेट, तो सोडियम का क्या हो जाएगा, Na, इस पर होता है +1, सल्फेट SO4 -2, तो यहाँ हो जाएगा 2, इधर हो जाएगा SO4, तो सोडियम सल्फेट।
फिर हो गया सोडियम नाइट्रेट, तो सोडियम नाइट्रेट कैसे होगा, Na NO3, इस पे चार्ज कितना होता था -1, इस पे होता है +1, तो दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएगा, सोडियम नाइट्रेट। ये बोलिए लिथियम सल्फाइड, तो लिथियम सल्फाइड क्या हो जाएगा, Li सल्फाइड होता है 2, इधर हो जाएगा और SO3 हो जाएगा, 8 वाला है ना, 1 से 8 होता था, 3 होता था 4 वाला, 3 होता है अस वाला, अस से होता था 8, तो हो गया आपका SO3, यहाँ हो जाएगा 2 लिथियम सल्फाइड। अगर पोटासियम कार्बोनेट कहाँ से आ गया, तो कार्बोनेट कहाँ से आ जाएगा आपका H2CO3, इसका नाम क्या था, कार्बोनिक एसिड, तो कार्बोनिक एसिड था इसका नाम, तो यहाँ से हो गया CO3 पर -2 आ गया, 2 हाइड्रोजन निकल गया, तो इसका नाम हो जाएगा कार्बोनेट। लेकिन अगर एक हाइड्रोजन निकलेगा तो HCO3 पर -1 चार्ज आएगा, तो इसको भी बाई लग जाएगा, पगला गया, तो बाई कार्बोनेट, ठीक है, बाई कार्बोनेट। चलिए, तो यहाँ पर हो गया आपका पोटासियम कार्बोनेट, तो पोटासियम का होता है K पर +1, कार्बोनेट है तो कार्बोनेट पर हो जाता है चार्ज कितना, -2, तो यहाँ हो गया आपका KCO3, यहाँ हो जाएगा 2 K2CO3 पोटासियम कार्बोनेट, ठीक है। मैग्नीशियम नाइट्राइड क्या हो जाएगा, MgNO2 बस होल 2, Mg भी क्या होता है आपका +2 और NO2 है, 8 वाला है, तो 8 वाला में ऑक्सीजन कितना होगा, 2 होगा, तो यहाँ हो जाएगा आपका होल 2 MgNO2 होल 2 मैग्नीशियम नाइट्राइड, ठीक है। फिर आपका ये मैग्नीशियम नाइट्राइड, आइड लगा हुआ है भाई, आइड, तो आइड मतलब सिंगल आइटम होता था, तो हो जाएगा आपका मैग्नीशियम पर +2 होता था और नाइट्रोजन पर होता था -3, तो हो जाएगा Mg3N2 मैग्नीशियम नाइट्राइड, ठीक है। एक बार जल्दी से हम लोग रिवीजन कर लेते हैं, पेज आखिर खत्म हो गया, दूसरा पेज 8, देखिए दूसरा पेज, एक बार जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। हाँ, तो हमने क्या बोला आपको कि जहाँ भी एक दिखेगा उसको क्या कर लेना, हम लोग को उसको क्या कर लेना है, 8 में चेंज करना है, ठीक है। और फिर जब अस रहेगा तो उसको क्या चेंज करना है, हम लोग को 8 में नाम लिखेंगे, 1 से क्या हो जाएगा 8, अस से क्या हो जाएगा 8, ठीक है। और जब आपका सिंगल आइटम पे कुछ चार्ज रहेगा, जैसे N पर -3 माइनस वाला रहेगा, तो इसका नाम क्या लेंगे, नाइट्राइड, क्या लेंगे, लास्ट में आइड लगाएंगे, नाइट्राइड आयन, तो 8 वाला हुआ, E वाला हुआ, अस वाला हुआ, 8 वाला हुआ और आइड वाला हो गया, ठीक है। इतना सारा कंपाउंड हो जाएगा, आइड हो गया, ईक हो गया, जिसमें अस हो गया, 8 हो गया, 8 हो गया, ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो ईक से क्या करना है, 8 करना है, तो ईक किस में होता था भाई, जैसे एग्जांपल दिया था वो क्या, H2SO4, तो इसका नाम क्या था आपका सल्फ्यूरिक, देखिए एक बार लिख देते हैं, H2SO4, इसका नाम क्या हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। इसमें से एक हाइड्रोजन गायब कर दीजिए, क्या हो जाएगा आपका HSO4, इस पे आ गया क्या माइनस, तो इसका क्या नाम लेंगे, बाइसल्फेट आयन। इसमें बाइसल्फेट क्यों आयन लिए, क्योंकि यहाँ पर एक था, तो क्या हो गया, एक से क्या नाम लेंगे उसको 8, ये ट्रिक है, ठीक है, ट्रिक है याद करने का, एक से क्या नाम याद रखेंगे 8, एक से 8, क्योंकि इसमें से गायब हुआ है, इक्वल में से एक हाइड्रोजन गायब हुआ है, इसका नाम क्या कर लेंगे, बाइसल्फेट आयन। अब 2 हाइड्रोजन गायब कर लो, SO4 -2, 2 हाइड्रोजन गायब हो गया, जिसमें कितने चार्ज आ जाएंगे -2, तो इसका नाम क्या हो जाएगा आपका सल्फेट 8 आयन, सल्फेट आयन हो गया। अब हाइड्रोजन जगह कुछ रख दो, एल्युमिनियम रख दो, फिर सोडियम रख दो, पोटासियम रख दो, कुछ भी रख दो, तो नाम उसका अपना अलग अलग आते रहेगा, समझ गए। इधर आ जाएगा एल्युमिनियम, इधर आएगा सोडियम, जो भी रख दीजिए, तो सोडियम बाइसल्फेट, एल्युमिनियम बाइसल्फेट, पोटासियम बाइसल्फेट, जो भी रखना है रखते जाओ, नाम लिखते जाओ, ठीक है। कैल्शियम बाइसल्फेट, ठीक है, बहुत सारा नाम आ जाएगा। यहाँ भी रखिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका लिथियम सल्फेट, फिर हो जाएगा आपका एल्युमिनियम सल्फेट, ठीक है, बहुत सारा नाम हो जाएगा ऐसे करते करते। उसी तरह से हम लोग फिर देखें क्या कि H2SO3 रहेगा, जिसका नाम क्या था आपका सल्फ्यूरस एसिड। तो यहाँ पर देखिए अस वाला है, तो अस को किस में चेंज कर लेंगे हम लोग, 8 में, ठीक है, तो 8 में चेंज कर लेंगे, तो यहाँ से एक हाइड्रोजन गायब होगा, जिसका नाम क्या हो जाएगा HSO3, इस पर चार्ज कितना जाएगा -1, माइनस का लिखे मतलब -1, तो इसमें बाई लग जाएगा क्योंकि वो हाइड्रोजन गायब हो गया, तो हो जाएगा बाई सल्फेट नहीं
सल्फाइट बाई सल्फाइट, इसमें क्या लग जाएगा, अस से आइट हो जाएगा, अस वाला है ना, तो इसमें क्या हो जाएगा, आइट हो जाएगा। तो याद कैसे करना है, ई कोला में जो होगा ऑक्सीजन में ज़्यादा रहेगा और अस वाला में ऑक्सीजन थोड़ा सा एक कम रहेगा। 4 से हो गया, क्या हो गया, 3 हो गया। तो ऐसे करके याद रखिएगा दोनों में, ठीक है। इसका नाम हो गया सल्फ्यूरस एसिड, इसका नाम हो गया सल्फ्यूरिक एसिड, इसका नाम हो गया बाइसल्फेट आयन, क्योंकि एक था तो 8 हो गया बाइसल्फेट आयन, यहाँ हो गया आपका सल्फेट आयन। फिर इसका नाम हो गया आपका बाइसल्फाइट आयन। उसी तरह से यहाँ पर क्या हो गया था, आपका एक हाइड्रोजन और चला गया, तो SO3 पर -2 चार्ज हो गया, ठीक है। इसका नाम हो गया आपका सल्फाइट आयन हो गया था, ठीक है, क्योंकि आयन है तो इसमें बाइसल्फेट हो गया। उसी तरह से हम लोग देखेंगे कि H2CO3 है, तो H2CO3 है तो इसमें से एक हाइड्रोजन गायब होगा, इसका नाम क्या था, कार्बोनिक ईक लगा हुआ है, ईक लगा हुआ है कार्बोनिक एसिड। तो एक से हम लोग क्या बनाएंगे, 8 बनाएंगे, तो 8 बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, HCO3 पर माइनस रहेगा, इसका नाम लेंगे क्या, बाई लग जाएगा, क्योंकि एक हाइड्रोजन गायब हुआ है, पगला गया है, ठीक है। तो बाई कार्बोनेट आयन, ठीक है। उसी तरह से CO3 पर -2 चार्ज आ जाएगा, तो इसका नाम हम लोग लेंगे कार्बोनेट आयन। और लिथियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, जितना बनाना है जितना बनाते रहिए केमिकल फॉर्मूला, ठीक है। चलिए तो 2-4 अपना बना लीजिएगा, इधर भी दिए थे क्वेश्चन वही बना लीजिएगा, और भी दे देते रहे, जैसे लिथियम बाइसल्फेट आयन, दूसरा लिथियम बाई कार्बोनेट आयन, तीसरा अल्युमिनियम बाई कार्बोनेट आयन। सबका आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, केमिकल फॉर्मूला लिखना है, ठीक है। कैल्शियम बाई सल्फेट आयन, सब बाई वाला है, अभी दूसरा नाम लिखना है आपको। फिर लिख लीजिए मैग्नीशियम ऑक्साइड, आइड लगा हुआ है तो Mg क्या हो जाएगा, MgO हो जाएगा, है ना। फिर आपका हो गया लिथियम नाइट्राइड, आइड वाला है, सतमा लिथियम सल्फेट, फिर सल्फाइट, ठीक है, लिथियम सल्फाइट, ये सब आप बहुत सारा केमिकल फॉर्मूला बन जाएगा, हजारों लाखों बन जाएगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इसका सबका नाम लिख लेना है, ठीक है, क्लियर है, लिखना आ गया, ठीक। तो क्या कहें हमने, 1 से 8, अस से 8, और सिंगल एलिमेंट पर माइनस रहेगा तो नाइट्राइड आयन, माइनस में रहेगा तो नाइट्राइड आयन, और प्लस में रहेगा तो सिर्फ आयन, कैल्शियम आयन, पोटासियम आयन, ठीक है। तो ऐसा सिर्फ आयन बोलेंगे, क्लियर है, ठीक है, ओके, बाय बाय।